हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 आयोनिक इक्विलिब्रिया। ओके, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है प्लस सिंपल चैप्टर है क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसके पता है हम लोगों को। कुछ उसके पॉइंट्स जो है थोड़े डीप में या डिटेल स्टडी करना है और टर्म्स जो है इसमें आई हुई कुछ टर्म्स आप लोगों को 11th में हो चुकी है केमिकल इक्विलिब्रिया चैप्टर में। ओके, जो जो जैसे जैसे आएंगी वैसे हम लोग रेफरेंस लेते जाएंगे। ठीक है, तो आयोनिक इक्विलिब्रिया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आयोनिक इक्विलिब्रिया चैप्टर के नाम का मीनिंग देख लेते हैं। व्हाट इज आयोनिक? आयोनिक मतलब जिसमें क्या होगा, आयंस फॉर्म होंगे। आयंस दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, कट आयंस, राइट, और नेगेटिव को क्या बोलते हैं, अनआयंस, राइट। इन दोनों का कट आयंस और अनआयंस मीन्स आयोनिक फॉर्म के जो मॉलिक्यूल्स होंगे या आयंस होंगे उनको हम क्या, उनका इक्विलिब्रिया फॉर्म होगा इस चैप्टर में। तो कैसे क्या इफेक्ट करेगा, कैसे डिस्कवरी हुई इसकी, ये सब कुछ हमको डिटेल में पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंट्रोडक्शन पार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय आयोनिक इक्विलिब्रिया? तो द इक्विलिब्रियम बिटवीन द आयंस एंड अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज आयोनिक इक्विलिब्रिया। तो देखो यहाँ पे एक और वर्ड आया है कि सॉल्यूशन फॉर्म होना चाहिए, राइट। आयंस कब फॉर्म होंगे? ऑब्वियसली जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे, किसी चीज में डिसॉल्व होंगे तो मॉलिक्यूल अपने आयोनिक फॉर्म में या फिर अपने आयोनिक फॉर्म में आएगा। ओके, या फिर इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस और सॉल्यूशन में डालने के बाद में वो आयंस फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कैसे देखो, A+ और B- अगर ये दो आयंस है, अगर इनका कॉम्बिनेशन हो रहा है तो इट विल फॉर्म AB मॉलिक्यूल, राइट। न्यूट्रल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेगा विच विल बी न्यूट्रल। अब ये दो है आयंस, वो कैसे रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो जो इक्विलिब्रियम को हम किससे समझते हैं, रिवर्सिबल साइन से। रिवर्सिबल जो है देखो, फॉरवर्ड एरो और बैकवर्ड एरो, या फिर हम इसको डबल हेडेड एरो भी बोलते हैं। तो इस चीज से हम इक्विलिब्रियम को समझते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ इक्विलिब्रियम बिटवीन द रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट, ऐसा हम बोलेंगे। ठीक है, तो या तो ये आयंस एज अ रिएक्टेंट रहेंगे, या तो फिर अगर मॉलिक्यूल के फॉर्म में हमारा रिएक्टेंट है तो वो आफ्टर रिएक्शन या फिर इसको एक्वेस सॉल्यूशन या फिर इसका वाटर में डालने के बाद में वो आयंस फॉर्म करेंगे। तो कहीं ना कहीं इन द रिएक्टेंट और इन द प्रोडक्ट आयंस रहेंगे और वो मॉलिक्यूल जो भी रहेगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल उसके साथ में इक्विलिब्रियम फॉर्म करेगा। ओके, देयरफॉर आयोनिक इक्विलिब्रिया। जैसे कि ये वीक है एसिड, एसिटिक एसिड, इसका एक्वेस सॉल्यूशन देखेंगे तो ये आयंस बनाएंगे। ठीक है, CH3CO- प्लस H+, ये जब इसका हम एक्वेस बनाएंगे तो इट विल फॉर्म आयंस। ओके, तो that will be in equilibrium with the molecules. Okay, ions will be in equilibrium with its original molecules from which it is formed. कितना परसेंट बनेगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, इसका अभी हम आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट, कहाँ से आया ये, किसने डिराइव किया? माइकल फैराडे ने डिराइव किया इसको। माइकल फैराडे ने चार्ज वाला फैक्टर भी डिराइव किया था, याद होगा आपको, फिजिकल में पढ़ते हैं, फिजिक्स में। उन्होंने आयंस के भी बारे में बताया कि आयंस कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, इट इज प्रेजेंट इन एक्वियस सॉल्यूशन। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रिया। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट स्टडी में टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि जब हम आयंस की बात करेंगे तो हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो सॉल्यूशन जिसमें आयंस बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो इसीलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उसके दो टाइप्स है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, इसको भी पढ़ना है। उसके पहले व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, फेमिलियर होंगे आप लोग सब इससे, क्योंकि 11th में हो चुका है ये पार्ट, बट फिर भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ आयंस। आयंस होने चाहिए तो ही कंडक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का, राइट। इलेक्ट्रॉन्स देंगे वो आयंस, इसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होंगी वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। और कंपैरेटिवली नॉन इलेक्ट्रोलाइट उसके अपोजिट होंगे, क्योंकि वो आयोनाइज नहीं होते हैं, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड दे एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ही रहते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, राइट।
इसके बाद में देखेंगे व्हाट डू मीन बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे जैसे कि HCl है, HCl को अगर हमने सॉल्यूशन में डाला तो इट विल गेट कंप्लीटली आयोनाइज, मतलब कि वो H प्लस और Cl माइनस कंप्लीट डिसोसिएशन दिखाएंगे इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वो क्या शो करते हैं, कंप्लीट आयोनाइजेशन शो करते हैं, ठीक है। या फिर कंपेरेटिवली वीक इलेक्ट्रोलाइट मीन्स क्या होगा, दे विल आयोनाइज टू सम एक्सटेंट और स्मॉलर एक्सटेंट, ठीक है। क्या होगा, उनका जो आयोनाइजेशन है वो बहुत कम लेवल पे होगा, स्मॉल एक्सटेंट पे ही होगा, ओके। सो इसके 3 टाइप से मेजर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जिसको हम SA से डिनोट कर रहे हैं। एग्जाम्पल है HCl, H प्लस और Cl माइनस बनाएंगे, H2SO4, H प्लस प्लस SO4 2 माइनस बनाएगा, HNO3, H प्लस प्लस NO3 माइनस बनाएगा, HClO3, H प्लस प्लस ClO3 माइनस बनाएगा, राइट। सो दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ओके। वैसे स्ट्रॉन्ग बेस भी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखेंगे NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, किसको बिलोंग करते हैं ये सारे एलिमेंट्स, देखो जो हाइड्रोक्साइड जो है वो ग्रुप 1 और 2 को, ठीक है। दीज आर ऑल स्ट्रॉन्ग बेसिस, ओके। इसके बाद में सॉल्ट्स, कौन से सॉल्ट्स आ रहे हैं, देखो NaCl, सोडियम देखो Na प्लस और Cl माइनस, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। NH4Cl, ठीक है, भले ही अमोनिया इज अ वीक पर Cl इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, Cl माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग। तो 2 में से कोई एक भी अगर स्ट्रॉन्ग रहता है तो हम उसको अंडर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही कंसिडर करेंगे। और बाद में Na2CO3 में Na2 इज स्ट्रॉन्ग, CO3 इज वीक। तो देखो सोडियम इज अ स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है, NaOH से आ रहा है, इसलिए बोला कि कोई भी 2 में से एक भी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस से आ रहा है तो इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। Mg2S, Mg कहां से आ रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से आ रहा है, और सल्फर कहां से आ रहा है, H2S से आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर ये भी कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्ट्स में आएगा। तो यू हैव टू रिमेम्बर कि 2 में से कोई एक भी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस में से आ रहा है तो वो कैसा रहने वाला है, स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद में देखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में आएगा वीक एसिड्स, वीक बेस और सॉल्ट्स। वीक एसिड्स कौन से रहेंगे, ठीक है, जो सिर्फ कुछ ही एक्सटेंट तक के आयनाइज होंगे वो। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड H2S, H2CO3, HCN, C6H5COH, और भी ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं, कंपाउंड्स जो कि वीक एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं। इसके जैसे CH3 ग्रुप हटा के मिथिल ग्रुप लगा दो, वो भी एज अ वीक एसिड रहेगा, ओके। सॉरी, इथिल ग्रुप लगा दो, वो भी एज अ वीक एसिड रहेगा। फिर वीक बेस में आएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फिर डाईइथिल अमाइन और ट्राईइथिल अमाइन, ठीक है, डाईमिथिल और ट्राईइथिल अमाइन। फिर सॉल्ट्स में देखो एग्जांपल अमोनियम साइनाइड, अमोनियम कार्बोनेट। तो दोनों देखो, अमोनियम तो वीक बेस में से आया है दोनों में भी, और साइनाइड देखो HCN में से आया है विच इज अ वीक एसिड, और कार्बोनेट वो भी H2CO3 में से आया है, दैट इज ऑल्सो वीक एसिड। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों किससे बनेंगे, वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बनेंगे, ओके। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट को और भी डिटेल में समझेंगे। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब हम क्या बोल रहे हैं, जिनका कंप्लीट आयनाइजेशन होगा या डिसोसिएशन होगा। तो फॉर एग्जांपल HCl को ही ले लेंगे, बहुत कॉमन इसलिए। HCl के देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही एरो आ रहा है बिकॉज कंप्लीट आयनाइजेशन हो रहा है, तो H प्लस प्लस Cl माइनस, ओके। और क्या बोलेंगे कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब 100% आयन्स बन रहे हैं, एक बार बन जाएंगे तो वो आयनिक फॉर्म में ही रहेंगे, ओके। बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं है, मतलब HCl मॉलिक्यूल फिर से बनेगा नहीं, ओके, नो बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। जो डिसोसिएशन है दैट मीन्स दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD भी बोलेंगे हम आगे चल के इसको। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, जैसे एसिटिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो कौन से आयन्स बनाएगा, CH3CO माइनस और H प्लस। तो यहाँ पे डिसोसिएशन जो है देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी है और बैकवर्ड में भी है, तो मीन्स आयन्स बनेंगे लेकिन सिर्फ डिसोसिएशन 5% का ही होगा, ओके। इसीलिए डबल एडेड एरो है कि ये बैकवर्ड जाके वापस से मॉलिक्यूल बना सकता है, ओके, दैट इज रिवर्सिबल, इट इज अ काइंड ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो वीकली आयोनाइज होते हैं वो कुछ टाइम के लिए और फिर से वो एसिटिक एसिड मतलब फिर से वो अपने मॉलिक्यूल बना लेते हैं, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं।
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की डेफिनेशन देख लेंगे, उसको हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोसिएट्स इनटू इट आयन व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अटेन। बराबर है कितने मोल्स, जैसे CH3COH का 1 मोल है, कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं करके। ओके, तो कित नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोसिएट इनटू आयंस, कितने आयंस बन रहे हैं, वो जो नंबर ऑफ मोल्स थे उसके कितने नंबर ऑफ आयंस बन रहे हैं व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अटेन। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम अटेन होने पे जो नंबर ऑफ आयंस बन रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फॉर्मूले से देखेंगे, अल्फा इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओके, परसेंट डिसोसिएशन मतलब क्या करेंगे, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है तो परसेंट डिसोसिएशन इज गिवन बाय अल्फा इंटू 100, बराबर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंटू 100। ठीक है, एंड इफ C इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अगर हमने C मोलर कॉन्सेंट्रेशन का इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कट आयन और अनायन इज गिवन बाय इट्स प्रोडक्ट, मतलब कि अल्फा इंटू C मोल पर DM क्यूब से हम देते, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, इसलिए मोल पर DM क्यूब, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कुछ कॉमन एसिड्स एंड बेसिस। देखो पता होगा आप लोगों को कि कुछ एसिड्स जैसे कि एसिटिक एसिड, विनेगर सबके घर में होगा, सिट्रस एसिड इन लेमन्स, ऑरेंजेस, टार्टारिक एसिड इन टैमरिन मतलब इमली, है ना। और बेसिस जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो किस में प्रेजेंट रहते हैं, एंटासिड्स में। ओके, मेडिसिन मोस्ट कॉमन एंटासिड्स, मतलब मोस्ट कॉमन मेडिसिन है एंटासिड। अमोनिया इन क्लीनिंग प्रोडक्ट, बेकिंग सोडा, है ना, सबके घर में होगा। अमोनिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोप, टूथपेस्ट, ये सब में क्या होते हैं, दीज आर ऑल बेसिस, है ना, कॉमन जो घर में डेली यूज होता है। तो कहाँ से आए ये एसिड्स और बेसिस, तो इसके लिए साइंटिस्ट था अरेनियस। इन्होंने फर्स्ट ट्राई किया कि कैसे एसिड्स और बेस को बाइफरकेट करेंगे या क्लासिफाई करेंगे। तो इन्होंने क्या बोला, अरेनियस थियरी में साइंटिस्ट अरेनियस ने बोला कि एसिड क्या होगा, विच कंटेन्स हाइड्रोजन एंड गिव राइज टू H+ आयन इन एक्वेस सोल्यूशन। ठीक है, उसमें क्या रहना चाहिए, हाइड्रोजन होना जरूरी है अगर हम उसको एज ए एसिड क्लासिफाई करते हैं तो, और उसमें H+ आयन जब वाटर में डालेंगे तो वो H+ आयन बनाना चाहिए करके। ओके, तो एक्वेस सोल्यूशन वाज इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर एसिड्स अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट अरेनियस। तो जब अगर एग्जाम्पल लिया उन्होंने HCl का और वाटर में डाला तो इट फॉर्म्ड H+ एंड Cl- नेगेटिव आयंस, इस टाइप का आयंस बनाया, तो इसलिए उन्होंने HCl को एज ए एसिड क्लासिफाई किया। और भी एग्जाम्पल है जैसे कि एसिटिक एसिड, जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे मतलब एक्वेस सॉल्यूशन लेंगे उसका, तो अगेन इट फॉर्म्स एसिटेट आयन प्लस H+ आयन। अगेन अगर वाटर को ही दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से कंपेयर किया, ठीक है, तो अगेन उसमें भी प्रोटॉन रहता है, तो वो वाटर का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल है ना, 2 लोन पेयर रहते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, तो वहां पर ये H+ अटैक करते हैं। ओके, वैकेंट ऑर्बिटल है ये लोन पेयर का, तो यहाँ पर ये H+ आयन अटैक करके वो क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ओके, एंड दिस वाज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली कि वाटर जो है वो हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हाइड्रोनियम आयन का कंसेप्ट आया। ओके, वाटर H2O के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, इसका स्टेबल फॉर्म H3O पॉजिटिव है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऐसे अरेनियस ने बताया। इसके और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि आपको ध्यान में रहेगा कि H+ हाइड्रोजन होना चाहिए तो HCl, H2SO4, सब में देखो हाइड्रोजन रहेगा, HNO3, CH3COH, HCN, H2CO3, ये सारे किसके एग्जाम्पल आ जाएंगे, एसिड्स के एग्जाम्पल आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो बेस के लिए क्या बोला उन्होंने अरेनियस ने कि विच कंटेन्स OH ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप होना चाहिए उसमें, सो इट एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड ग्रुप इन एक्वेस सोल्यूशन। सो इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है कि एक्वेस सोल्यूशन होना चाहिए, और अगर बेस है तो OH आयंस बनाने चाहिए। तो उसके लिए मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आप लोगों को पता है NaOH, इट गिव्स एक्वेस सोल्यूशन में Na+ और OH- आयन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। देखो वीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसीलिए डबल हेडेड एरो। ओके, ये चीज भी ध्यान में रखना है कि कब सिंगल देना है कब डबल देना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ, इसलिए Na+ और OH- सिंगल हेडेड एरो, और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं तो डबल हेडेड एरो हमको देना है। ओके, इसके और भी एग्जाम्पल है बेस के NaOH, जिसमें हाइड्रोक्साइड रहेंगे वो वाले कंपाउंड्स,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? अकॉर्डिंग टू अरेनियस बेस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, फिर कुछ लिमिटेशंस थे कि ही ओनली कंसिडर्ड एक्वियस सोल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, बराबर, सिर्फ एक्वियस सोल्यूशन कंसिडर किया। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट फॉर द बेसिसिटी ऑफ अमोनिया, सोडियम कार्बोनेट विच डू नॉट हैव OH ग्रुप। ये हम अमोनिया को भी हम एज अ बेस बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट को भी हम बेस बोलते हैं, तो इसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया बराबर से, मतलब उन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं किया क्योंकि उसमें OH ग्रुप नहीं था, जबकि ये बेस का कैरेक्टर दिखा रहे थे। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और अमोनिया दे बिहेव एज, या फिर दे आर बेसिस, लेकिन अरेनियस की थियरी के हिसाब से ये फिट नहीं बैठ रहा था क्योंकि उसमें OH ग्रुप नहीं था। एंड ऑल्सो मेटल ऑक्साइड्स आर नॉट बेसिस, जैसे ग्रुप 1 और 2 के जो है, जैसे NaO, MgO, इनको भी हम क्या बोलते हैं? दे आर ऑल बेस, लेकिन इसमें हाइड्रोक्साइड ग्रुप तो नहीं है ना, पर फिर भी ये बेस के जैसे एक्ट करते हैं। तो अरेनियस डिड नॉट एक्सप्लेन दिस थिंग्स, सो दिस वेयर द लिमिटेशंस ऑफ अरेनियस थियरी। तो इसके बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट है ब्रॉन्स्टेड लॉरी। ओके, उनकी थियरी कुछ और डिफरेंट थी, उसका एक और नाम है प्रोटॉन ट्रांसफर थियरी। ओके, इनके अकॉर्डिंग क्या है? एसिड आर द सब्सटेंसेस दैट डोनेट्स अ प्रोटॉन। ठीक है, डोनेट्स अ प्रोटॉन दैट इज H+ आयन टू अनदर सब्सटेंस। क्या रहेगा? एसिड जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो रहेगा एसिड, और बेस क्या रहेगा? सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। जो प्रोटॉन एक्सेप्टर रहेगा वो क्या रहेगा? बेस रहेगा। ऐसा लॉरी ब्रॉन्स्टेड या फिर ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बोला उन्होंने। ठीक है, तो प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर की थियरी है, इसीलिए बोला है कि प्रोटॉन ट्रांसफर थियरी इसका नाम आया है। तो देखो एग्जाम्पल देखेंगे, इसको और अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल HCl और अमोनिया है। HCl हमको पता है एसिड है, और बेस अमोनिया इज अ बेस, ऐसे हमको जनरल पता है। लेकिन इनकी थियरी के हिसाब से क्या है कि HCl एसिड कब रहेगा? जब ये अपना प्रोटॉन दे देगा। तो अब ये अपना प्रोटॉन किसको देगा? यहाँ पर ये अपना प्रोटॉन अमोनिया को देगा, राइट। तो जब ये अपना प्रोटॉन अमोनिया को दे देगा तो वो क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा, बराबर है। तो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अभी पहले सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन का समझेंगे कि HCl ने अमोनिया को क्या कर दिया? एक प्रोटॉन दे दिया, H+ आयन गिवन। ठीक है, इसलिए वो एसिड हो गया। और उसके बाद में अमोनिया ने क्या किया? उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो वो क्या बन गया? फॉरवर्ड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इट बिकेम बेस, बराबर। तो लेकिन जब ये दे रहा है प्रोटॉन, तो इसमें का क्या पोर्शन बचा है? क्लोरीन। तो क्लोरीन भी क्लोराइड आयन के फॉर्म में Cl- बचा। ठीक है, तो जब इसने एसिड के फॉर्म में इसने ये दिया तो ये बन गया अमोनियम आयन, और ये एसिड 1 बन गया, और इसमें का बचा हुआ पोर्शन क्या बचा? बेस बन गया Cl- के फॉर्म में, इट बिकम्स अ बेस। ये हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे तो अगेन देखो, अगर ये अमोनियम आयन है तो ये क्या करेगा? अपना जो प्रोटॉन है वो डोनेट करेगा। ठीक है, इट विल डोनेट अ प्रोटॉन। तो अमोनियम आयन अगर अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा किसको? Cl- को, तो क्या बन जाएगा? वो एसिड बन जाएगा, राइट। तो इसीलिए क्या लिखा हुआ है? एसिड 2। अब अगर इसने इसको डोनेट कर दिया तो ये क्या बन गया? अगर इसने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो अगेन इट विल बिकम अमोनिया, सो दिस विल बी, ये एसिड 2 का ये बेस 2 है ना, इसका ये रिमेनिंग है, इसलिए एसिड 2 का ये रिमेनिंग बेस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको एसिड 1 बेस 1 और एसिड 2 बेस 2 से कंफ्यूज नहीं होना है। एक एसिड 1 डिसाइड कर लो, जहां से एसिड का प्रोटॉन निकला बचा हुआ पोर्शन उसका बेस रहेगा, और जहां से प्रोटॉन जिस एसिड का निकला बचा हुआ उसका पोर्शन जो रहेगा वो उसी का बेस रहेगा। ठीक है, ऐसा आप लोग ध्यान में रख लो। और उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज कि जब देखो HCl और अमोनियम आयन है, ठीक है, दीज आर प्रोटॉन डोनर्स, बराबर है। HCl और अमोनियम आयन, इनके पास क्या था? एक्स्ट्रा का प्रोटॉन, तो दे आर प्रोटॉन डोनर्स। और अमोनिया और Cl-, देखो अमोनिया और Cl- दे आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। ठीक है, एक और न्यू टर्म आई थी इनके लॉवरी ब्रॉन्स्टेड में, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। क्या होता है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस? तो कॉन्जुगेट एसिड वो होंगे जिसमें हम हाइड्रोजन करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, मतलब हाइड्रोजन जोड़ना। ओके,
और कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, जो रिमूव करेगा, ओके, जो रिमूव हाइड्रोजन करेगा वो उसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि उसको हम कॉमनली याद करने के हिसाब से बोलेंगे H+ आयन तोड़, मतलब H+ आयन तोड़ना, ओके। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे इसको समझेंगे व्हाट इज कॉन्जुगेट, ठीक है। तो देखो अगर HCl और वाटर रिएक्ट कर रहे हैं, ये सारे केसेस में होगा पर ये एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं इस चीज को। तो अगर HCl और वाटर रिएक्ट कर रहे हैं तो वो क्या बनाएगा, देखो ये HCl विल एक्ट एज ए एसिड और ये अगर एज अ बेस एक्ट कर रहा है तो ये अपना H+ आयन इसको दे देगा, तो इट विल फॉर्म H3O+, ठीक है। और इसमें से जो बचा हुआ बेस था हम उसको क्या बोल रहे हैं, एसिड 1, और जो इसमें से बचा हुआ Cl- है हमने उसको बेस 1 बोला। तो ये एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन गया, ठीक है। 1 इसलिए लिखा क्योंकि एसिड 1 और बेस 1 था इसलिए। और उसके बाद में हाइड्रोनियम आयन क्या करेगा, फिर से अपना एक प्रोटॉन दे देगा तो वो एज अ एसिड एक्ट करेगा, सेकेंड एसिड, और जो उससे बचा हुआ लेफ्ट पोर्शन रहेगा वो रहेगा बेस, तो वो क्या हो जाएगा, बेस 2। तो दिस इज अगेन अ सेकंड एसिड बेस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलेंगे अपन, ओके। तो जो यहाँ पर भी देखो फर्स्ट ये जो एग्जांपल था इसमें भी एसिड 1 HCl और बेस, ठीक है, जिससे Cl- बेस बना, ये दोनों एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है और ये दोनों एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, ओके। जो एसिड से जो बेस बना वो वाला एक पेयर होता है और जो एसिड से जो दूसरा बेस बना वो एक पेयर होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट, ठीक है, जिससे बना वो, ठीक है। और कॉन्जुगेट वाला हम किसको बोलेंगे, जो प्रोडक्ट में रहते हैं, दीज आर प्रोड्यूस हेंस दे आर प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट में ये जो एसिड और बेस बन रहे हैं, तो दीज आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। सी इसको एक और तरीके से समझेंगे एसिड बेस कॉन्जुगेट एसिड बेस को, कि अगर एक एसिड है तो एंड इफ इट डोनेट्स अ प्रोटॉन, तो एसिड देखो क्या बन गया, बेस बन गया, है ना। और अगर वो एक बेस है तो बेस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो क्या बन गया, एसिड, बराबर। तो जब ये एसिड का बेस में कन्वर्जन हो रहा है और बेस का एसिड में कन्वर्जन हो रहा है, तो इस दोनों ये जो चीज हो रही है इसमें क्या डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अ प्रोटॉन ओनली, ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन ओनली। तो ये जो डिफरेंस है मतलब बिकॉज ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ प्रोटॉन, ये जो प्रेजेंस है यहाँ पर HCl का एक हाइड्रोजन जब H2O ले रहा है तो वो हाइड्रोनियम आयन बन जा रहा, मतलब प्रोटॉन प्रेजेंट है, और जब हाइड्रोनियम आयन अपना एक प्रोटॉन दे रहा है तो वाटर बन जा रहा है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन जो प्रोटॉन है वो कम हो जा रहा है, तो एब्सेंस है वहां पे। तो ये जो डिफरेंस है प्रोटॉन का, इस डिफरेंस को या फिर इस चीज को क्या बोला हुआ है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ओके। जरूरी नहीं है प्रोडक्ट में रहेगा, सॉरी बाय मिस्टेक वो था, पर ये जो पेयर बनेंगे ऐसे इस टाइप के जिसमें एक हाइड्रोजन आयन का या फिर एक प्रोटॉन का डिफरेंस रहेगा, उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, क्योंकि वो रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट में बन रहे हैं, या फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में बन रहे हैं, ओके। सो डोंट गेट कंफ्यूज, बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि एक प्रोटॉन का डिफरेंस होना चाहिए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में। इसके बाद में इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे हम लोग, एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस, क्योंकि एसिड तो वही है जिसमें H+ प्रेजेंट रहेगा, तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो है वो कौन से आएंगे, देखो Cl-, H2 डाई नेगेटिव, सल्फर S-, O2-, SO4 2-, H2PO4-, HPO4 PO4 HCO3 HSO4 CO3 तो देखो ऐसे स्पीशीज है नेगेटिवली चार्ज जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेसिस, ओके। तो ऐसे स्पीशीज होना जो हाइड्रोजन डेफिशिएंट हो, वो कौन से एग्जाम्पल रहेंगे, लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस के एग्जाम्पल रहेंगे, ओके। और कुछ न्यूट्रल स्पीशीज भी हो सकते हैं क्योंकि उनके पास क्या रहेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि वैकेंट ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहते, तो इसलिए अमोनिया, अल्कोहल, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके पास में क्या है, वैकेंट लोन पेयर ऑर्बिटल रहता है, तो वहां पे हाइड्रोजन आ सकता है, जैसे अमोनिया का अमोनियम आयन बन सकता है, ओके। यहाँ पे भी और हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑर्बिटल में, तो देयरफॉर न्यूट्रल स्पीशीज की ये एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल भी आप लोगों को स्ट्राइक कर जाना चाहिए, क्वेश्चन कभी पूछा कि बताओ कि कौन सा है ये लाउरी ब्रॉन्स्टेड बेस कौन सा है इसमें से, तो जो एग्जाम्पल्स दिए हुए रहेंगे उसमें से आपको चॉइस करते आना चाहिए। या फिर पूछेंगे कि अरेनियस बेस कौन सा है, तो अगर H+ आयन प्रेजेंट है उसमें और एक्वियस सोल्यूशन मेंशन्ड है तो फिर हम उस हिसाब से चॉइस करेंगे, ठीक है।
इसमें देखो एक और नया कंसेप्ट है, या फिर आप लोगों ने सुना होगा एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जो एज एम्फोटेरिक बिहेव करते हैं या फिर नेचर शो करते हैं। तो कौन से एग्जाम्पल होंगे ऐसे जो एज एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी दिखाएंगे? तो विच बिहेव्स एज एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है, जो एसिड और बेस के दोनों की तरह बिहेव करेंगे वो एम्फोटेरिक नेचर, उसको हम बोलेंगे कि दे शो एम्फोटेरिक नेचर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर HCO3 है, ठीक है, माइनस, देन इट विल गेन एन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक्सेप्ट एन प्रोटॉन एंड इट विल फॉर्म H2CO3 बराबर। एंड अगेन HCO3 माइनस क्या कर सकता है? एक प्रोटॉन लूज भी कर सकता है, तो देयरफॉर इट विल फॉर्म कार्बोनेट डाइनेगेटिव आयन। तो ये जो टेंडेंसी है गेन ऑफ या फिर एडिशन ऑफ प्रोटॉन एंड रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, ये दोनों चीज कर सकता है। एज एसिड बिहेव कर सकता है और एज बेस अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड। सो दीज आर एम्फोटेरिक। तो ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको MCQ में पूछ सकते हैं एंट्रेंस में कि कौन सा एग्जाम्पल है जो एज ए एम्फोटेरिक बिहेवियर दिखाएगा। तो आपको ये एग्जाम्पल ख्याल में रहने चाहिए कि ये क्या कर सकता है। हाइड्रोजन आयन ऐड भी कर सकता है और हाइड्रोजन आयन इसमें से रिमूव भी हो सकता है। जैसे कि हाइड्रोजन सल्फेट है, तो इसमें अगर हाइड्रोजन मिलाएंगे हम तो ये H2SO4 बन जाएगा, और अगर इसका हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो इट विल फॉर्म सल्फेट डाइनेगेटिव आयन। तो हम क्या बोलेंगे? दे आर एम्फोटेरिक। ओके, इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वाटर। वाटर में वाटर मिला है तो इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो कैसे? वाटर अमोनिया के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ में भी। ठीक है, तो इट फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड आयन एंड अमोनियम आयन। और अगर एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है वाटर तो इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। ठीक है, तो दिस वाटर ऑल्सो शोज एम्फोटेरिक नेचर हम बोलेंगे। अब इनका भी कुछ लिमिटेशन था। क्या लिमिटेशन था? कि इट कैनॉट एक्सप्लेन कि BF3 जो है और SnCl4, FeCl3, निकेल, कोबाल्ट, ये सब भी एज ए एसिड और बेस हम कंसिडर करते हैं। तो ये इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने कि ये एसिड है कि बेस है करके। लेकिन और दूसरी बात कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे भी कंसिडर नहीं किया, मतलब सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन या प्रोटॉन के बेसिस पे ही एसिड और बेस को कंपेयर करके क्लासिफाई किया। तो इसके लिए नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा लेविस कंसेप्ट, जिसमें इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे जाके एसिड और बेस को क्लासिफाई किया। देखो लेविस थियरी जो है वो कब आई थी? 1923 में आई थी। इसका एक और क्या नाम है? इलेक्ट्रॉनिक थियरी। ओके, पूछ सकते हैं आप लोगों को, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। कि इलेक्ट्रॉनिक थियरी मतलब लेविस थियरी है, प्रोटॉन ट्रांसफर थियरी मतलब लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी है। ठीक है, इस तरीके से। और अरेनियस थियरी किस पे बेस्ड है? एक्वियस सॉल्यूशन पे बेस्ड है। ऐसा क्लासिफिकेशन और प्लस डिफरेंशिएशन ध्यान में रखो। इन्होंने क्या बोला लेविस ने कि एसिड क्या है? इट इज एनी स्पीशीज दैट एक्सेप्ट्स अ शेयर इन एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एज लेविस एसिड। मतलब कि वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। वो जो स्पीशीज रहेंगी वो क्या रहेंगे? एसिड्स रहेंगे। और कौन सा एसिड? लेविस एसिड। ठीक है, प्रॉपर नाम दिया हुआ है, लेविस एसिड बोलते हैं हम हमेशा। जब इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे हम क्लासिफाई करेंगे तो हम बोलेंगे दिस इज लेविस एसिड या फिर दिस इज लेविस बेस। ओके, बेस जो रहेंगे एनी स्पीशीज दैट डोनेट्स अ शेयर इन एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एज लेविस बेस। देखो, इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। ये एक्सेप्ट और डोनेट को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि लॉरी ब्रॉन्स्टेड में इसका उल्टा था, डोनेट ऑफ प्रोटॉन और एक्सेप्ट ऑफ प्रोटॉन। वो एसिड बेस उसमें क्लासिफाई किया था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे एसिड एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर और बेस क्या है? डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो क्लियर रखना है अपने आप को। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एसिड क्या रहेंगे? जो चीज एक्सेप्ट करता है वो खुद कैसा रहेगा? पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। तो इसके एग्जाम्पल जैसे सिल्वर आयन है, क्लोरोनियम आयन है। ठीक है, Cl भी पॉजिटिव शो करता है, क्लोरोनियम आयन, H+ आयन, Cu डाई पॉजिटिव आयन, ये सारे कैसे बिहेव करेंगे? एज एसिड्स। ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज रहेंगे। और हमारी डेफिनेशन क्या बोल रही है कि एसिड क्या है? विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो देयरफोर जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज रहेंगी वो लेविस एसिड रहेंगे। बेस जो रहेंगे वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज रहेंगी, जैसे कि Cl-, Br-, S-, S2-, O2-, NO3-, HSO3-, अमोनिया। ठीक है, वैकेंट लोन पेयर ऑफ ऑर्बिटल है अमोनिया के पास, इसलिए वो भी किस में आएंगे? बेस में आएंगे। और न्यूट्रल स्पीशीज क्या रहेंगे? जैसे कि BF3, इनके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये कैसा है? दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, इसके पास क्या रहता है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट रहता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह में कि BF3 जो है इसके पास क्या रहता है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट रहता है।
और भी एग्जाम्पल है, जैसे न्यूट्रल स्पीशीज में SnCl4, AlCl3 वगैरह, ये किसके एग्जाम्पल में आएंगे? न्यूट्रल स्पीशीज में। इसका एक सिंपल सा रिएक्शन टाइप में भी हम देख सकते हैं लेविस एसिड बेस का, कि अगर लेविस एसिड और लेविस बेस अगर रिएक्ट करते हैं तो लेविस एसिड क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है, या फिर दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलेंगे, दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो इसीलिए ये क्या करेंगे? अमोनिया के ऊपर लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज क्या करेंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगी। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा तो इट विल एक्ट एज अ लेविस बेस, और जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इट विल एक्ट एज अ लेविस एसिड। तो इसमें इनके बीच में जब इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है तो दे फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हर लेविस एसिड में ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा ऐसा जरूरी नहीं है। दिस इज अ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हमने लिया है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेविस थियरी। नेक्स्ट क्लास में अपन आयनाइजेशन ऑफ एसिड और बेस ये देखेंगे। ओके।